वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और जैसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ के कुछ माइनर लॉस पर हम एक वीडियो मतलब एक सीरीज़ लेकर चलें, तो सबसे बेस्ट मैंने सोचा कि ये तरीका सबसे अच्छा है, जिससे कि बेयर एक्ट के साथ आपको कुछ आपके साथ डिस्कशन हो सकेगा। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और मैं बहुत ही कंसाइज वे में और आसान शब्दों में एक्ट बाय एक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा सबसे ज़रूरी है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, जैसे कि हमारी इन्फोर्समेंट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। तो इन्फोर्समेंट डेट है हमारी 1 नवंबर 2000। ठीक है, इसको ज़रूर और ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्ट नंबर। एक्ट नंबर क्या है? तो ये एक्ट नंबर 2 है ऑफ 1915। ठीक है, एक्ट नंबर 2 है 1915। उसके बाद जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो हैं आपका कॉन्सोलिडेट। प्रियम्बल में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो कॉन्सोलिडेट है एंड अमेंड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेवेंट मुझे लग रहे हैं, जो एग्जाम में आएंगे, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। ठीक है, तो ये इतना है। एक्साइज एक्ट मतलब इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर बनाना, बेचना, कब्जे में रखना, पोजेशन, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, एक्ट नंबर एंड प्रियम्बल में क्या क्या दिया गया है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ठीक है, वेरी नेसेसरी। आगे आते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने की। चैप्टर 1 पे आते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है आपका चैप्टर का याद होना। चैप्टर 1 में क्या है? तो चैप्टर 1 में आपका है प्रीलिमिनरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि इंडेक्स हमेशा हमें कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल क्या, इसे हम शॉर्ट टाइटल शॉर्ट में क्या कहेंगे, एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, और कमेंसमेंट इसकी शुरुआत कब हुई है। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड। ठीक है, मे बी ये सब पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड, मे बी कॉल्ड, शुड बी कॉल्ड, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मे बी कॉल्ड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, जो कि एक्ट नंबर 2 है। क्लियर। तो पहले में डिफिनेशन, पहले सेक्शन में ये था। सेकंड इट, अब देखिए सबसेक्शन 2 में क्या है कि इट एक्सटेंड्स टू एंड शैल बी इन फोर्स इन दी होल ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब एक्सटेंट भी है, मतलब ये पूरा फैला भी हुआ है, और ये इनफोर्स भी है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वेरी गुड। अब डेफिनेशन, सेकंड आता है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन में आपको तरीका क्या है याद करने का। तो देखिए, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रेप्यूगनेंट, जब तक कि कुछ अन्यथा ना कहा जाए, तो डेफिनेशन में जो दिया है हम उसको उसी चीज़ को मानेंगे आगे भी। ठीक है, अब जैसे एजेंसी है, एजेंसी में बियर की बॉटल बनती हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो गया, एजेंसी है, बियर की बॉटल, एजेंसी में बनती हैं बियर की बॉटल। 1 1 A 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसको भी आपको देखते चलना है। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 है आपका, ये इंसर्ट हुआ है कब? एक्ट नंबर 4 ऑफ 2020, जो कि 21 अप्रैल 2020 को इन्फोर्स हुआ। ये है आपकी विद इफेक्ट फ्रॉम की डेट। ठीक है, तो 21/4/2020 को आपका डेफिनेशन क्लॉज का 1 और डेफिनेशन क्लॉज का 1A, ये दोनों ही आपके 21 अप्रैल 2020 को क्या हुए हैं? इन्फोर्स हुए हैं। ये एक्ट नंबर 4 ऑफ 2020 के अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सब क्लॉज 1 है, इसी को रीनंबर्ड करा गया है 1A में। ठीक है, तो आपका ये दोनों हो गया 1 और ये हो गया 2। ये जरूर पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि जो आपका डेफिनेशन क्लॉज का सेकंड का 1A है वो कब इन्फोर्समेंट में आया है। तो पूछ लेगा 21/4/2020, 21/4/2022, 21/5/2020, तो आपका आंसर होगा 21/4/2020। ठीक है, तो एजेंसी मतलब एजेंसी में क्या बनती है? एजेंसी में बनती है बियर की बॉटल। आई थिंक सबको याद हो गया होगा। अब एजेंसी में क्या आएगा? कोई फर्म जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, कोई पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ये 3 आती हैं आपकी एजेंसी में, इसको भी याद रखिएगा। बियर में आपके एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेटेड लिकर्स यूजुअली मेड फ्रॉम मॉल्ट, जो कि मॉल्ट से बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो
अब इतना ज़्यादा हमें भी नहीं चला जाना कि हम एक-एक वर्ड का मतलब निकालने लगें, हमें केवल एक ये गो थ्रू करना है और इसको थोड़ा-सा अपने दिमाग में रखने की कोशिश करनी है, जिससे कि एग्ज़ाम में हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। बेसिकली आता क्या है, सबसे ज़्यादा कि 1 में क्या है, 1A में क्या है, 2 में क्या है। तो बॉटल मीन्स क्या है कि आप सिंपल सा है, हम बॉटल मतलब वो जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकें, लिकर फ्रॉम अ कास्क मतलब कोई भी ड्रम है या कोई भी अन्य चीज़ है जिससे कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। भाई बहुत बड़े-बड़े वो होते हैं, आपके ड्रम होते हैं, उसी से ट्रांसफ़र करते हैं किसमें? बॉटल में। तो बस सिंपल सा मतलब मीन्स अ ट्रांसफ़र लिकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर सिमिलर रिसेप्टेकल्स। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा क्या है आपको, अब जैसे इसमें क्या क्वेश्चन बन जाएगा 1A में कि फर्मेंटेटेड है या नॉन फर्मेंटेटेड, तो आपका आंसर आएगा फर्मेंटेटेड। बियर में क्या-क्या आएगा? इंक्लूड होगा एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेटेड। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बनेंगे। फर्मेंटेटेड बियर किससे बनती है? फर्मेंटेटेड लिकर से, यूजुअली मेड फ्रॉम मॉल्ट। ठीक है? एजेंसी में क्या-क्या आएगा? तो कम फर्म आएगी, क्या है? फर्म आएगी, पार्टनरशिप एक्ट और प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है? बॉटल में आपका मैंने बता दिया है। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट में चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है, मींस अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी, जो कि राज्य सरकार के द्वारा क्या हो, डिक्लेयर्ड हो, इतना ही समझना है। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस वो होता है जहां पर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड फॉर द प्रॉफिट और गेन, मतलब कोई ऐसा हाउस बना दिया गया है जहां पर आप मदिरा पान जाकर कर सकते हैं, उसे कहते हैं कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। ठीक है? अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है CRA और CDH। ठीक है? यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं CRA, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एंड CDH। ठीक है? CRA और CDH कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है? 3 एंड 4। ठीक है? तो इस तरीके से याद कर, देखिए केवल याद करना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको तरीके से याद करना है। जैसे एजेंसी में बनती है बियर की बॉटल 1A2। ठीक है? CRA चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, CDH कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अब आपको याद हो रहा है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस क्या, जहाँ पे लिकर पीना अलाउ है, सिंपल शब्दों में काम खत्म। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी वो जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे। उसके बाद डीनेचर्ड, फिफ्थ डीनेचर्ड मतलब क्या है, जो कि पीने के योग्य नहीं है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। खत्म मैथ, इससे ज़्यादा क्या पढ़ना है? डीनेचर्ड। अब देखिए 6, 6A, 7 एंड 8। 6 क्या है? एक्साइजेबल आर्टिकल। ठीक है? 6A क्या है? एक्साइज ड्यूटी। अब आप देखिए इनमें कॉमन चीज़ें क्या है? एक्साइजेबल आर्टिकल, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज रेवेन्यू। इट्स अ वेरी इजी टू लर्न, मतलब एक्साइज आपको याद रखना है, बाकी आपको सब एक ऑर्डर में ही दिया हुआ है। जैसे कि एक्साइजेबल आर्टिकल के बाद ड्यूटी, उसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा ओडोर, ODOR। आप ओ की जगह क्या कर दो, ए कर दो। ठीक है? एक्साइजेबल आर्टिकल, एक्साइजेबल ड्यूटी, एक्साइज, ठीक है, ऑफिसर एंड एक्साइज रेवेन्यू। तो आपको ये सब याद हो जाएगा, 6A, 7th और 8th। ठीक है? अब ये क्या है? ये आपका है 17/8/2017। ठीक है? तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लेना, 17/8/2017 का है एक्साइज ड्यूटी। ये सब ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब एक्साइजेबल आर्टिकल मतलब क्या? एक्साइजेबल आर्टिकल मतलब क्या है? एल्कोहलिक लिकर, मतलब वो लिकर जो एल्कोहलिक बेस्ड है, वो शराब जो एल्कोहलिक बेस्ड जिसमें अल्कोहल है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। ठीक है? या ओपियम, भांग, पॉपी स्ट्रॉ। ठीक है? जो कि हमारा सेक्शन 2 NDPS में डिफाइंड है। तो एल्कोहलिक लिकर ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि एल्कोहलिक लिकर आता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग आता है, ओपियम आता है, या सब आता है, या कोई और ऑप्शन पूछ लेगा। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, एल्कोहलिक लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ओपियम। ठीक है? इस तरीके से। एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या है? एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी मतलब क्या है? कोई भी एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो कि आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंट्री 51 लिस्ट टू 7th शेड्यूल में जो भी है वो एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। एक्साइज ऑफिसर कौन है? एक्साइज ऑफिसर मीन्स कलेक्टर और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन। देखिए कलेक्टर, एनी ऑफिसर, अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद पावर्स अंडर सेक्शन 2। ठीक है? तो एक्साइज ऑफिसर क्या है? कलेक्टर है, एनी ऑफिसर है और एनी अदर पर्सन है। ठीक है? अब ये पूछ लेगा, देखिए MCQ ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में आपके। इन तीनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक्साइज ऑफिसर मतलब क्या है? कलेक्टर,
एनी ऑफिसर और अदर पर्सन, ठीक है, जिनको कि सेक्शन 7 के तहत क्या करा गया है, पावर दी गई है। एक्साइज रेवेन्यू मीन्स जो रेवेन्यू, यार सिंपल सी बात है, रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट, लेकिन फाइन जो कोर्ट ऑफ लॉ इम्पोज करेगी उससे हटकर वो नहीं आएगा। और कॉन्फिस्केशन, जब्ती, जब्ती भी आएगी, ठीक है। तो ड्यूटी, फी, टैक्स, ये सब एमसीक्यू बन रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि एक्साइज रेवेन्यू में क्या क्या आएगा। अब ऐसे पूछ लेगा कि एक्साइज रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, ड्यूटी, 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 फी, टैक्स, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूछ सकता है एक्सपोर्ट मतलब क्या है। अब देखिए 9 में क्या है, एक्सपोर्ट, 11 में क्या है, इंपोर्ट। आप कह सकते हो 9, 2, 11 हो जाओ, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। 10 में कुछ है ही नहीं। 9th ए में क्या है, होटल है। एक्सपोर्ट मतलब क्या है, बाहर ले जाना, देश से बाहर ले जाना, ठीक है, कस्टम फ्रंटियर को छोड़कर, कस्टम फ्रंटियर को छोड़कर जो भी चीज़ें टेक आउट ऑफ द स्टेट अदरवाइज, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप याद रखना है कि एक्सपोर्ट किस में है, इंपोर्ट किस में है, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम मीन्स ब्रिंग टू स्टेट, इंपोर्ट मतलब हमारे राज्य में लाना, एक्सपोर्ट मतलब राज्य से बाहर चले जाना। होटल मतलब क्या है, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड, वगैरह वगैरह। तो सिंपल सा है आपको कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको 17/8/2017 जो दिया हुआ है ना, 17/8/2017, होटल कब इंसर्ट किया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है 9A। तो 17 अगस्त 2017 को ये इंसर्ट किया गया, क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। इंपोर्ट हो गया। इंटॉक्सिकेंट मतलब क्या है, 11th A, इंटॉक्सिकेंट मीन्स लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ये आपका क्या है, ये आपका इंटॉक्सिकेंट में आता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 9, 2, 11 हो जाओ, इंटॉक्सिकेंट 11A। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। 6A, 6 को कैसे याद करें, ओडोर याद रखना, ओ की जगह ए कर दो, तो क्या हो गया आपका, आर्टिकल हो गया, ठीक है, ड्यूटी हो गई, ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू हो गए, याद हो गया। 6A 7 8 हो गया, 9 और 2 11 बता दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, 9A होटल है, बाकी CRA CDH बता दिया, ठीक है, डीनेचर्ड एक्साइजेबल आर्टिकल। इस तरीके से हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा आपके साथ टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। अब हम कल आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वीडियो में, वो क्योंकि एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो ना लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसीलिए बहुत लंबे लंबे सेशंस नहीं लाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम शुरू करेंगे यहाँ से। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे जुड़े रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे, तो मैं आपके सारे माइनर एक्ट्स को बहुत ईजी, जितना ईजी लैंग्वेज हो सकती है, कंप्लीट करवा दूंगा विद आपको प्रॉपर कमांड के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच, नमस्कार।